एक बादशाह अपने महल के अंदर सोया हुआ है। बादशाहत है, सल्तनत है। रात का सन्नाटा, रात का अंधेरा, बादशाह अपने महल में सोया है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। छत पर किसी की आहट महसूस हुई। यूं लगा जैसे छत पर कोई दौड़ रहा है। बादशाह ने रोशनदान से झांक कर कहा, कौन है? आवाज आई, बादशाह, ऊंट खो गए हमारे, अपने ऊंट तलाश कर रहे हैं हम। चमन नगरिया वालों, अगर बात समझ में आए तो सुनना सलीके से, और अगर जलसे में यूं ही आए हो बस देखने और हंसी मजाक सुनने तो माफ करें, मेरा कोई ऐसा इरादा है नहीं। क्योंकि हम लोग इतना हंस रहे हैं कि हंसते हंसते अपनी बर्बादियों पर भी हंसने लगे, हमें पता ही नहीं लग रहा। क्या बात है। तमाशा हमारा, तमाशाई भी हम। समझ रहे हो? इंसान कामयाब कैसे होता है, असल कामयाबी किसे कहा जाता है? बादशाह महल के अंदर सोया हुआ है। छत पर किसी के चलने की आहट। पूछा, कौन, क्या बात है? कहा, ऊंट खो गए, तलाश कर रहे हैं। बादशाह ने कहा, अजीब पागल हो, ऊंट अगर खो गए तो आबादियों में देखो, आबादियों में ना मिले तो जंगलों में जाकर देखो। महल की छत पर ऊंटों का क्या मतलब? क्या बात बिल्कुल सही थी। महल की छत पर क्या मतलब? बादशाह कहने लगा, कहीं महल की छत पर भी ऊंट मिलते हैं? तो उधर से जवाब आया, बादशाह, बात तो दुरुस्त है, महल की छत पर ऊंट नहीं मिलते, मगर बादशाह ये बात भी सच है, महलों के अंदर शाही बिस्तरों पे लेटकर अल्लाह भी नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैक। सारा काम इनसे कराओगे क्या? क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, क्या बात। ये सोच रहे हो उन्हें पैसे देंगे तो हम क्यों बोलें? यही बोले, नजराना लेंगे तो यही बोलेंगे। सुभान अल्लाह बोलो यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे इसमें सुभान अल्लाह में कोई मेरा जाती कोई ऐसा मामला तो है नहीं कि तुम नहीं बोलोगे तो मेरे कोई, लोग यही समझते हैं मुफ्ती साहब, भाई सवाब मिलेगा। मुझे इतना है कि साहब एक माहौल जरा अच्छा सा लगेगा, यूं लगेगा कि आप बेदार हैं, सवाब मिलेगा आपको भाई। सुभान अल्लाह किसकी तारीफ है? अल्लाह की तारीफ है। क्या मतलब है सुभान अल्लाह का? अल्लाह पाक है। तो ये अकीदा नहीं हमारा कि अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक है या नहीं है? बोलो। और चमन नगरिया वालों, एक बात बताओ, तुम कहो अल्लाह पाक है या ना कहो अल्लाह पाक है, अल्लाह तो पाक ही है। क्या बात है, क्या आपके मेरे कहने न कहने से उसकी पाकी में कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इतनी है कि जब बंदा बार बार अल्लाह को पाक कहता है, बार बार सुभान अल्लाह कहता है, उसकी पाकी बयान करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे के वजूद को, उसकी फिक्र को, उसके दिल को, उसके दिमाग को अल्लाह पाक कर दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो अपना अपना फायदा है, खुद को पाक सुभान करना अल्लाह, हो, सुभान, दिमाग को पाक करना हो, अक्ल को पाक करना हो, दिल को पाक करना हो, क्या बात बोलते है। रहिए। अब जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। जवाब आया, ऐ बादशाह, महल के अंदर यूं बिस्तर पे, शाही बिस्तर पे भी अल्लाह नहीं मिलता। बात दिल पर लगी, दिल पे असर हुआ बात का। लेकिन बादशाह तो बादशाह, दुनिया का ऐशो आराम इतनी जल्दी से नहीं छूटता। क्या बात। इख्तिदार, मनसब, कुर्सी इतनी जल्दी छोड़ने को तबीयत नहीं होती। क्या बात। बात तो दिल पर लगी मगर फिर भी यूं ही रहे।
वक्त गुजरा, एक दिन ऐसा आया, एक नौकरानी जो बिस्तर दुरुस्त करने आती थी, बादशाह के बिस्तर की सफाई करने, बिस्तर को दुरुस्त करने आती थी। वो नौकरानी बिस्तर को दुरुस्त कर रही थी, कमरे की सफाई कर रही थी। बादशाह के बिस्तर को जब उस नौकरानी ने देखा, सोचने लगी एक मेरा बिस्तर है, एक ये बादशाह का बिस्तर है, जमीन आसमान का फर्क है। बादशाह का बिस्तर देखो कितना नरमो गुदाज बिस्तर है, कितना उम्दा बिस्तर है बादशाह का। तो ख्याल आया अब बादशाह तो नहीं है, चलो जरा सी देर अपनी कमर लगा कर देख लेती हूँ, आखिर इस बिस्तर पे आराम कितना मिलता है। जरा सा देखती हूँ लेट कर, बादशाह तो नहीं है, देखूं जरा लेट कर कैसा आराम देता है ये बिस्तर, कितना आराम मिलता है इस बिस्तर पर। अजीजा ने गिरामी वकार, नौकरानी इसी नीयत के साथ बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पे लेटी तो आंख लग गई, अब इसको नींद आ गई। आंख जब खुली तो क्या देखा, वक्त ज्यादा गुजर चुका था, सामने बादशाह खड़ा है, बादशाह के सिपाही खड़े हैं। अल्लाह अकबर। औरत जब ये नौकरानी बिस्तर से उठी, बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया, इसे कोड़े मारो। इसकी ये जुर्रत, बादशाह के बिस्तर पे सोई, अल्लाह, इसकी ये मजाल। सजा सुना दी गई, इसके कोड़े लगाओ, कोड़े मारो। अजीजा ने गिरामी वकार पकड़ा गया, मारने लगे, मगर जैसे ही उसके कोड़ा लगता वो रोती नहीं थी, मुस्कुराती थी। जैसे ही कोड़ा मारा जाता रोती नहीं थी, मुस्कुराती थी। मालूम किया गया, पूछा गया क्यों मुस्कुरा रही है, क्यों हंस रही है। उसका जवाब सुनो, बड़ा प्यारा जवाब है। नौकरानी कहने लगी, बादशाह मुझे हंसी इस बात पर आ रही है, तेरे बिस्तर पे जरा सी देर के लिए मैं लेट गई। ऐ बादशाह जरा सी देर तेरे बिस्तर पे सो गई, मुझे इतनी मार पड़ रही है, तू तो तमाम उम्र इसी बिस्तर पे सो रहा है, अपने बारे में सोच तुझे कितनी मार पड़ेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बादशाह कहता है बात ये भी बड़ी थी, दिल पे लगी ये बात भी। बिलाखिर ये वक्त भी गुजर गया, जज़ाकल्लाह, ये वक्त भी गुजर गया। सुनो सुनो, इधर देखो यार, ये वक्त भी गुजर गया। उसके बाद में फिर एक मौका, एक दिन ऐसा आया, बादशाह अपने दरबार में बैठा है, अपनी कुर्सी पे, अपने तख्त पे। अल्लाह वाले के उर्स में आने वालों जरा गौर से सुनना, बादशाह का दरबार लगा हुआ है, बादशाह तख्त पे बैठा है, दरबार के अंदर एक फकीर आया, एक दरवेश आया, एक कलंदर आया। बादशाह से आकर कहने लगा, बादशाह ये मुसाफिर खाना किसका है? क्या बात, महल के अंदर, दरबार के अंदर क्या कहा, ये मुसाफिर खाना किसका है? बादशाह ये मुसाफिर खाना मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह कहने लगा, अजीब बात है, ऐ बाबा अक्ल कहाँ गई, ऐ कलंदर दरवेश दिमाग को क्या हुआ? ये मेरा बेहतरीन महल, ये मेरा खूबसूरत दरबार, तुम इसको मुसाफिर खाना बता रहे हो। इतना सुना तो फकीर ने कहा, बादशाह ये बताओ ये बनाया किसने था? कहा मेरे दादा ने बनाया था। तो फकीर बोला, कहाँ गए दादा? कब वो तो दुनिया से चले गए। कहा फिर उनके बाद इसमें कौन रहा? जवाब दिया, मेरे बाप रहे। कहा अब वो कहाँ गए? कब वो भी दुनिया से चले गए। अब कौन रहता है? मैं रहता हूं। फकीर ने कहा, बादशाह तुझे समझ में नहीं आया, तेरे दादा ने बनाया था, मगर क्या हुआ, कितने दिन रहे,
थोड़े दिन रहे फिर दुनिया से चले गए। तो उनके लिए क्या था ये महल, क्या था ये दरबार, ये मुसाफिर खाना ही तो था। थोड़ा सा वक्त गुजारा चले गए, फिर तेरे बाप रहे, थोड़ा सा वक्त गुजारा चले गए, अब तू है, थोड़ा वक्त गुजारेगा चला जाएगा। है बादशाह क्या है बता, ये मुसाफिर खाना ही तो है। अब की बार दरवेश सामने से है, जवाब बड़ा प्यारा मिल गया है। बात दिल पर लग गई और ऐसी लगी, बादशाह ने ताज उतार दिया, तख्त से नीचे उतर गया, वजीरों से कहने लगा, है वजीरों मशवरा कर लेना, जो तुम्हें अपने दरमियान सही लगे उसको बादशाह बना देना। आज से बादशाह छोड़ रहा हूँ और फकीरी को अपना रहा हूँ। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने मदारे पाक, उर्से सैयद जलाल शाह बाबा, सरजमीने चमन नगरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती संभली, नारे हैदरी। क्या बात है, सुभान सुभान। ऐसे अल्लाह मिलता है, ऐसे तबीयतें पाक होती हैं, ऐसे नफ्स क्या पाक बात है होते मुफ्ती साहब, लाजवाब लाजवाब, बहुत अच्छा पैगाम। हैं। जाहिरन तो नजर आ रहा था सर पे ताज था, तख्त पे बैठा था, बादशाहत थी। जाहिरन तो लग रहा था ये कामयाब आदमी है, लेकिन बादशाह को आखिरकार एक फकीर के जरिए पता लगा ये कामयाबी नहीं है, कामयाबी तो अलग ही होती है। तख्त छोड़ दिया, बादशाह छोड़ दी, सब कुछ छोड़ कर निकल गए। अब गुदड़ी पहन ली, अब बोरिया, अब टाट का लिबास पहन लिया, अब अल्लाह अल्लाह में वक्त गुजरने लगा। ऐ लोगों, कौन था ये बादशाह जिसने बादशाहत को ठोकर मार दी? कौन था ये बादशाह जो वली बन गया? इस बादशाह का नाम बल्ख का शहंशाह हजरत इब्राहिम बिन अदहम। अल्लाह अल्लाह, बादशाहत को ठोकर मारी, दरवेशी को अपना लिया। एक रोज आप दरिया के किनारे बैठे हैं, अपनी फटी हुई गुदड़ी को सुई से सी रहे हैं, अपने टाट के लिबास को सुई से सी रहे हैं। सोचो तो जरा, वो शहंशाहों वाली जिंदगी गुजारने वाला, वो आलीशान लिबास पहनने वाला, आज टाट का लिबास है, वो भी फटा हुआ है, सुई से टांके लगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इधर जिसको बादशाह बनाया गया था वो बादशाह उधर से गुजर रहा है, दजला के किनारे, दरिया के किनारे पर। उस गुजरते हुए बादशाह ने देखा हमारा पुराना बादशाह इस हाल में बैठा है, फटा लिबास पहन के बैठा है, टाट का लिबास पहन के बैठा है। वो करीब आया, काफले को रोका, आकर कहने लगा, ऐ बादशाह, असल में तुम ही हमारे बादशाह हो, मगर तुम्हारी हालत को देखकर मुझे बड़ा तरस आ रहा है। ऐ बादशाह, वो क्या जिंदगी थी, वो क्या प्यारी जिंदगी थी, आज ये क्या हाल बना लिया। चलो बादशाह, आज भी वो तख्त तुम्हारा है, आज भी ताज तुम्हारा है, सल्तनत आपकी है, छोड़ दो, उतार दो ये टाट का बोरिया, चलो चलो दरबार में चलो, फिर संभालो अपनी सल्तनत को, फिर संभालो अपनी बादशाहत को। अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ नए बादशाह, अभी तुझे क्या मालूम वो बादशाहत कैसी है और ये बादशाहत कैसी है। फरमाने लगे, उस बादशाहत में ये मजा नहीं है, ये जो बादशाहत है ये अल्लाह की अता की हुई ऐसी बादशाहत है कि अल्लाह ताला यहाँ जमीन वालों पर, इंसानों पर, जानवरों पर, हत्ता के हर शय पर अल्लाह हुकूमत अता फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, उर्से सैयद जलाल शाह बाबा, सरजमीने चमन नगरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती, नारे हैदरी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहने लगे, ये बादशाह बहुत अच्छा पैगाम, तुम नहीं समझोगे। क्या बात है मुफ्ती साहब। अब गौर से, अब इस बात को जरा आप बहुत तवज्जो से, अब ये मेरे अगले जुमले सुनने हैं आपको।
वो कहता है नहीं नहीं आप चलो हमारे साथ, आपकी ये हालत हमसे देखी नहीं जा रही। हजरत इब्राहिम बिन अदहम जो अपना कपड़ा सी रहे हैं, अपना लिबास सो रहे हैं, सी रहे हैं, आपने अपनी सुई को, जिस सुई से लिबास सी रहे हैं वो टाट का लिबास, उस सुई को दरिया में डाल दिया, दरिया में डाल दिया। यकीन करना चमन नगरिया वालों, तबीयत इतनी खराब थी, आने का बिल्कुल इरादा नहीं था, मगर पहले की तारीख दी हुई थी तो मैं आ गया। मुझे यकीन नहीं था मैं बोल पाऊंगा, मगर ये सब साहिब मज़ार का करम है कि ये आवाज़ निकल गई मेरी, वरना शाम तक मुझे यकीन नहीं था कि आवाज़ भी निकलेगी। अब मैं कोशिश कर रहा हूं तो आप भी मेरे साथ ज़रा कोशिश कीजिए। सुई दरिया में डाल दी सूफी साहब, सुई दरिया के अंदर डालने के बाद में आवाज लगाई है, दरिया की मछलियों मेरी सुई जरा निकाल कर लाओ, मेरी सुई मुझे लौटाओ। इतना फरमाना था, ये आवाज लगाना था। दरिया के अंदर से बहुत सारी मछलियां निकली। कोई मछली पीतल की सुई लाई, कोई सोने की सुई लाई, कोई चांदी की सुई लाई। सैकड़ों सुइयां मछलियां लेके आ गई। अल्लाह वाले ने फरमाया मछलियों ये मेरी सुइयां नहीं है, मेरी तो वही लोहे की पुरानी सी सुई थी, मुझे वही चाहिए। क्या बात, क्या बात। अच्छा हमारे सामने कभी ऐसा हो जाए कि दरिया के अंदर से कोई सोने की चीज बरामद हो जाए, कानों कान खबर नहीं होने देंगे, जेब में डाल के छुपते छुपाते सोनार के पास पहुंचेंगे, बोले कोई देख न ले भैया जल्दी से निकाल इसे। सारी मछलियां सुइयां निकाल कर लाई। अल्लाह वाले ने फरमाया ये मेरी नहीं, मेरी वही सुई वही लोहे की चाहिए। एक मछली निकल के आई, अपने मुंह में वही सुई लेके आई और वो सुई लाकर अल्लाह वाले को दी। अल्लाह वाले ने वो सुई ली और फिर उस अपने नए बादशाह से फरमाने लगे तुम जिस्मों पर हुकूमत करते हो, यहाँ अल्लाह ताला जमीन के अंदर दरिया में मछलियों पर भी हुकूमत अता करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते वो हुकूमत अलग है, ये हुकूमत अलग है। क्या बात। उस हुकूमत में खजाने बज़ाहिर तो हैं, मगर दर हकीकत खजाने इस हुकूमत में सारे ही कदमों में पड़े हैं। क्या बात। मगर चक्कर ये है इधर से उधर जाने के लिए जो ये सफर है, इंसान इस सफर में डगमगा जाता है। ये आसाइशें, ये सुकून, ये जिंदगी की रानाइयाँ रंगीनियाँ, ये दुनिया, दुनिया के लालच, हम लोग असल में इसी को दुनिया समझते हैं, इसी को कामयाबी समझते हैं, जबकि ये कामयाबी नहीं है। याद रखना मेरे अजीजों, दुनियादारी का नाम कामयाबी नहीं होता, दीनदारी का नाम कामयाबी होता है। सुभान अल्लाह सुभान। अगर दुनियादारी का नाम कामयाबी होता तो आप जरा पढ़कर देखो अल्लाह के पैगंबरों की जिंदगियां। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आपकी जिंदगी में फक्र देखें, क्या था आपके पास? सरमाए बच्चों कितना बोलते हैं भाई चमन नगरिया के बच्चे, खामोश रहो। दरगाह के आगे बैठे हुए बच्चों सुनेंगे नहीं, छोड़िए आप सुनिए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, फक्र देखें क्या था उनके पास, क्या था उनके पास? एक तो कटोरा था जिससे पानी पीते थे, क्या बात। एक आपके पास कंघी थी जिससे अपने बाल दुरुस्त करते थे, बाल जमाते थे, दाढ़ी के बाल दुरुस्त करते थे, और एक आपके पास ईंट थी। क्या ईंट थी? वो अपने सर के नीचे रख के तकिया बना के सो जाते थे।
ये तीन चीजें थी, चौथी कोई चीज ही नहीं थी। पैगंबर खुदा। अपने घरों में हम नजर डालें, वॉशिंग मशीन भी है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, एसी भी है, पंखा भी है, गद्दा भी है, तकिया भी है, बेड भी है, दीवान भी है, तख्त भी है, चारपाई भी है, पलंग भी है, दुनिया की चीजें हैं। और जो चीज ना हो उसी पे घर में लड़ाई है। औरत चैन से रहने थोड़ी देती है जब तक मंगा नहीं लेती। क्या बात। जिसके घर में मिक्सर नहीं है ना, मिक्सर मसाला पीसने वाला, उसकी औरत सिल पे पत्थर इतनी जोर से मारती है कि इस कुत्ते के घर में जब से आई हूं इससे एक मिक्सर नहीं लिया जा रहा। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई इस घर में, कहां लाके मेरे माँ बाप ने मुझे बांध दिया। उस दिन तक डायलॉग जारी रहते हैं जब तक वो चीज आ नहीं जाती है। अब इतनी आसाइशें चाहिए, इतना मतलब दुनिया की हर चीज घर के अंदर है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। और हम लोग अपने से नीचे वाले को नहीं देखते, अपने से ऊंचे वाले को देखते हैं। जैसे हमारे पास में मोटरसाइकिल स्प्लेंडर हो तो हम लूना वाले को नहीं देखते कि अल्लाह का शुक्र अदा करें वो तो लूना पे चल रहा है, पिन पिन करता जा रहा है, हम तो कम से कम स्प्लेंडर पे हैं। तो हम अपाचे वाले को देखते हैं, ओ हो अपाचे होती मेरे पास भी। अपाचे वाला बुलेट को देखता। अभी का हाल ही का एक किस्सा है, शादी में किसी ने अपाचे दे दी, गाड़ी नहीं लेके गया, बोला बुलेट चाहिए मुझे, बुलेट लूंगा, बुलेट। अल्लाह अकबर अल्लाह। और चाहे बुलेट लेके इससे बाद में तेल न डलवाया जाए उसके अंदर, मगर लेगा बुलेट। अपने से नीचे वाले को अगर देखोगे सुकून में रहोगे, ऊपर वाले को देखोगे तो परेशान रहोगे। फिर ऐसे तो देखते ही चले जाओगे ऊपर वाले को। मोटरसाइकिल वाला कार वाले को देखेगा, कार वाला अपनी से महंगी कार वाले को देखेगा, वो फिर रोल्स उसको देखेगा जो BMW वगैरह वगैरह बड़ी लग्जरीज गाड़ी होती हैं। वो फिर अंबानी को देखने लगेगा, उसके पास तो प्राइवेट जेट है। तो काम खराब होगा। जहां हो वहां पे अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपने से नीचे वाले को देखो। पैगंबर खुदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तीन चीजें, और शान क्या, कुरान में अल्लाह ने शान बयान फरमाई। परवरदिगारे आलम ने फरमाया व उबरी उल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला का कुरान बताता शान ये, अगर अंधे नाबीना की आंखों पे फूंक मार दे तो उसकी आंखों में नूर आ जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शान ये, अगर आप किसी कोड़ी के जिस्म पर हाथ फेर दें बीमारी दूर हो जाती है। शान ये, अगर किसी मुर्दे को कह दें कुम बिइज़्निल्लाह तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाता है। शान ये, मगर पास में क्या है, बस तीन चीजें हैं। एक कंगी है, एक ईंट है, एक पानी पीने का प्याला। एक दिन एक रास्ते से गुजर रहे थे, आपने देखा एक आदमी किसी हौज से पानी पी रहा है, उसके पास कोई प्याला नहीं है, वो पानी यूं हाथों का चुल्लू बनाकर, हाथों का प्याला बनाकर पानी लेता है और फिर यूं पीने लगता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको इस तरह से पानी पीते हुए देखा तो फरमाने लगे कटोरे की जरूरत क्या, प्याले की जरूरत क्या, पानी पीने का काम तो हाथों से हो सकता है। कटोरा लिया, अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर कहीं आपने एक मर्तबा देखा, एक शख्स को देखा वो सो रहा है, मगर अंदाज क्या, अपना हाथ सर के नीचे रखकर हाथ का तकिया बनाकर सो रहा है।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो फरमाने लगे, तकिए का काम तो हाथ से भी हो सकता है, ईंट की जरूरत क्या है? ईंट भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो चीजें खैरात कर दी, एक चीज बची, सुभान। कंगी दाढ़ी में करने वाली। एक दिन एक आदमी को देखा, वो यूं अपनी उंगलियों का कंगा बना के यूं कर रहा है दाढ़ी में, इस तरह करते ना हम लोग, बालों में भी करते। अभी तो जलसे का दिन है, हमारे नौजवान टोपियां लगा के बैठे हैं, वरना एक हाथ बालों में ही रहता। शादी हो तो फिर झटके लगते रहते हैं, है ना। अच्छा, पहले पुराने दौर में तो बहुत ही ज्यादा था वो झटके वाला मामला, अब तो थोड़ा सा कम भी हुआ, मगर अब वो पता नहीं अलग अलग किस्म के बाल चल पड़े, खड़े वाले और घुंघरू वाले, जिनके नहीं है तो वो अपने घुमवा के घुंघरू बनवा रहे हैं। अजीब अजीब हालत है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा, हाथ की कंगी बनाई, यूं हाथ से कर रहा है। पैगंबरे खुदा फरमाने लगे, ये काम तो हाथ से भी हो सकता है, कंगे की जरूरत क्या? कंगी को भी लिया, उसको भी खैरात कर दिया। ये फक्र है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। मगर अब जरा सी एक झलक दिखाता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आपकी जिंदगी तो ये है, ये फक्र है। मगर एक आदमी आया, क्या बात, और आके कहने लगा, हुजूर मैं चाहता हूं मैं आपकी खिदमत में रहूं, आपके साथ रहूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, उर्से सैयद जलाल शाह बाबा, सरजमीने चमन नगरिया, शायर अहले सुन्नत गुलाम नूर मुजस्सम, शायर इस्लाम गुलाम नूर मुजस्सम। नारे तकबीर, गुलामाने हुसैन कमेटी, उर्से सैयद जलाल शाह बाबा, नारे तकबीर। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का बेहतरीन अजीम शायर, शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम मोहतरम मोहतशम नूर मुजस्सम साहब तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मेरे बाद में आप हजरात इनका बेहतरीन अंदाज, इनके बेहतरीन कलाम से मात करेंगे। तवज्जो करें और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। थोड़ी बहुत जान बची हो तो और जोर से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुजस्सम भाई, यूं लग रहा है जैसे इन लोगों का लबों पे दम है बस। कई लोग तो इसी टेंशन में निकल गए यहाँ से कि मौलाना लोग बैठने नहीं दे रहे, सुभान अल्लाह बहुत कहलवा रहे हैं। याद रखना अजीजाने गिरामी वकार, में बात अर्ज कर रहा हूं, जिंदगी कैसे बेहतर बनती है, कैसे कामयाबी हासिल होती है। कुरान कहता है अपने नफ्स को पाक कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। तो कैसे पाक होगा नफ्स? दलालियां करने से नफ्स पाक हो सकता है क्या? हराम की कमाइयां खाने से, 2 नंबर के काम करने से क्या नफ्स पाक हो सकता है? नहीं। क्या जुए खेलने से नफ्स पाक हो सकता है? क्या शराबें पीने से नफ्स पाक हो सकता है? हरगिज नहीं। ईमानदारी से बताना मुसलमानों, क्या ये खराबियां आज हमारे अंदर नहीं है? नाम अब्दुल्ला होता है, खड़ा शराब के ठेके पे होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। नाम मोहम्मद अली होता है, खड़ा है जुए के अड्डे पे। क्या ये हमारे मुआशरे की कड़वी सच्चाइयां नहीं है? और फिर हम शिकायत कर रहे हैं, साहब बड़ी परेशानियां हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। याद रखना अजीजाने गिरामी वकार, परेशानियां चाहे जितनी बड़ी हो, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस अपने बुजुर्गों से अपना रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है और उनकी जिंदगियां देखकर अपनी जिंदगियां बेहतर बनाने की जरूरत है। औलिया कराम ने क्या किया? अपने नफ्स पाक किए तो अल्लाह ने ये कामयाबियां अता की।
800 साल हो गए गरीब नवाज का नाम लिया जा रहा है, आज भी आपका धौला गुंबद चमक रहा है। सरकार बगदाद सैयदुल औलिया हजरत सरकार गौसे आजम का आस्ताना चमक रहा है। दुनिया जा रही है, फैज पा रही है, जो नहीं जा पा रहे घर से पुकार रहे हैं, और सरकार गौसे आजम उनकी फरियाद को सुन रहे हैं, उनकी मदद फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, जिंदगियां बेहतर बनाओ। इसीलिए तो किसी दीवाने ने कहा था, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुबह कांटों पे चादर पड़ी हो तो बड़े सलीके से आराम से उठाना पड़ता है, वरना फट जाएगी, चीथड़े हो जाएंगे। ये जिंदगी दुनिया के कांटों पे पड़ी है, संभाल के उठाना, सलीके से जिंदगी गुजारना। याद रखना अजीजाने गिरामी वकार, बिलाखिर एक दिन मरना है, दुनिया से जाना है। क्या मौत न कोई पहलवान देखती, न कोई कमजोर देखती, जिसका वक्त हुआ मौत का फरिश्ता आता है, अपना काम कर देता है। क्या कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत जलाल शाह बाबा का उर्स कर रहे हो तो जरा इनकी जिंदगी भी देख लेना, इन औलिया की जिंदगियां भी देख लेना, कैसे इन्हें ये कामयाबियां मिली। क्या बात। लालच की बुनियाद पर बंदा कामयाब नहीं होता, हराम की कमाई करने पर कोई कामयाब नहीं होता, दलालियां करने से, मुखबरियां करने से कोई कामयाब नहीं होता। छोड़ दो अजीजों, छोड़ दो ये सब तरीके, कामयाबी का रास्ता पकड़ो, वरना याद रखो दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें अपनी जिंदगियां दुरुस्त करें, दुनिया के झोल झमाल से और इन चक्करों से निकले, लालच से निकले। क्या बात है मुफ्ती साहब, लालच का बुरा अंजाम होता है। सच्ची बात। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, आकर कहने लगा कि हुजूर आपके साथ रहना चाहता हूं। बहुत गौर से सुनना, आखिरी बात है मेरी, गुफ्तगू खत्म है इसके बाद। कहने लगा हुजूर आपके साथ रहना चाहता हूं। जी। सरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर खुदा, आप फरमाने लगे कि मेरे साथ रहना चाहते हो, मगर एक कंडीशन है, एक शर्त है। कहा जी हुजूर क्या शर्त है? पैगंबर खुदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया शर्त ये है, मेरे साथ अगर रहना है तो दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। चचा मेरी तरफ, इधर इधर देखो, क्या करना पड़ेगा? दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या बात। आदमी बिस्तर पे पड़ा हो, मरने वाला हो, दम निकलने को तैयार हो, तब भी अल्लाह अल्लाह करने के बजाय कई दुनियादार इतने खूंखार होते हैं, उस टाइम भी अपने बच्चों को बुलाकर लल्ला हाँ बेटे अलमारी के नीचे 50,000 रखे हैं बेटे,
फलाने को मैंने 20,000 दे दिए हैं बेटे, मरते मरते भी इससे दुनिया से इसका पीछा नहीं छूटा। लल्ला वो पछा वाली जमीन के कागज वो कपड़ों की तह में रखे हैं बेटे, निकाल लियो। दुनियादारी नहीं जा रही। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। कहा हुजूर छोड़ दूंगा। फरमाया फिर चल मेरे साथ। अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हो गया। अब एक जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने थैले से रोटियां निकाली। क्या रोटियां खाने के लिए, 3 रोटी निकाली। एक रोटी उसको दी, फरमाने लगे ये तेरी। एक रोटी अपने पास रखी, फरमाने लगे ये मेरी। जैसा भी चाय देखो मौलाना लोग एक दूसरे को दे रहे हैं, ये तेरी, ये मेरी, ये मेरी। क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब, बाप। 2 रोटियां एक उसको देकर फरमाया ये तेरी, एक अपने पास, फरमाया ये मेरी। तीसरी रोटी को रख दिया, फरमाया इसको नहीं छूना, इसको नहीं उठाना, रखे रहने देना, अपनी खा लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी खाई, इसने अपनी खाई। तीसरी रोटी रखी थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैं भी आ रहा हूं वुजू करके। आप वुजू करने गए, आके देखा तीसरी रोटी गायब। जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना कि मोबाइल चार्जिंग पर लगा के गया था नहाने, नहा के आया तो मोबाइल गायब। औरत कहती है कि वो शादी में से आई थी, पाजेबे उतार के रखी थी, बेड पे रखी थी, बस कपड़े बदलने गई हूं, दूसरे कमरे में आके देखा तो पाजेबे गायब। अल्लाह, कहीं ये गायब, कहीं वो गायब। तो फिर सूफी इसहाक साहब के पास आते हैं लोग, हजरत ये गायब हो गया, हजरत वो गायब हो गया। अब सूफी साहब बेचारे रातों रात पढ़ाइयाँ करके पता लगा रहे हैं कि भाई गायब हुआ तो गया कहाँ, गया। क्या बात है, क्या बात है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रोटी गायब, पैगंबरे खुदा है, जानते तो थे इसने किया क्या है, मगर इसका इम्तिहान भी था। आकर फरमाने लगे ये बता तीसरी रोटी कहां गई। क्या बात। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। जैसे घर में 2000 रुपए गायब हो जाते हैं ना, सबसे पूछो किसने निकाले, किसने निकाले, सब कहते हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। चोर उनमें से एक होता है। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। आपने फरमाया देख बता दे कहां गई तीसरी रोटी। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। फरमान लगी कोई बात नहीं, मेरे साथ चल, मैं भी अल्लाह का पैगंबर हूं, तू बताएगा। लेकर चले। रास्ते में एक जगह देखा हिरनी आ रही है अपने 2 बच्चों को साथ लेकर। आपने हिरनी को रोका। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हिरनी के एक बच्चे को पकड़ा, ज़िबा किया। हिरनी खड़ी देख रही है, बच्चे को ज़िबा किया, गोश्त उसका भूना, भून के उसे भी खिलाया, खुद ने भी खाया। फरमाया खा ले मगर हड्डी मत फेंकना, सारी इधर रख दे। गोश्त सारा खा लिया, हड्डियों को जमा कर लिया। पैगंबर खुदा ने फरमाया ये बता गोश्त कहां गया।
आपका हजरत पेट में गया, खा लिया। फरमाया अब देख जरा मौजिजा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन हड्डियों पे अपना दस्ते मुबारक फेरा, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। इतना फरमाना था, हड्डियों ने दोबारा गोश्त का लिबास पहना, जोड़ से जोड़ मिले, गोश्त पे खाल लगी। देखते देखते हिरन का बच्चा जिंदा हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा हो गया। फरमाया देखा तूने मौजिजा? कहा जी हुजूर देखा। कैसा है मौजिजा? अरे हुजूर क्या बताऊं, अल्लाह ने आपको क्या शान अता फरमाई है। मुर्दा हिरनी के बच्चे को जिसका गोश्त हमने खा लिया था, उसे आपने जिंदा कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौजिजा तो देख लिया, कायल भी हो गया, चल अब बता दे तीसरी रोटी कहां गई। भाई ये सूफी साहब हैं, सूफी इसहाक साहब, अगर किसी को कोई ऐसी चीज दिखा दे जो वो हैरान हो जाए देख के, फिर उससे कोई बात पूछे तो बताएगा नहीं बताएगा? सच सच बताएगा नहीं? हाँ सूफी साहब अब मैं कायल हो गया, मानूस हो गया, बात सच्ची ये है। आदमी बता देता। ये उलमा बैठे हैं, कोई भी कहीं भी कोई ऐसा मामला हो और सामने से कोई ऐसा मामला देखने को मिल जाए तो आदमी फौरन सच उगल देता पूरा कि भाई ऐसा है बात। मगर ये बड़ा पक्का ढीठ आदमी था, दुनियादार था एक नंबर का। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी कहने लगा हुजूर मुझे रोटी का नहीं पता। फिर भी नहीं बताया। आपने फरमाया कोई नहीं मेरे साथ आगे चल। आगे लेकर चले, रास्ते में एक दरिया, फरमाने लगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, फरमाते इस दरिया को पार करना है। कहने लगा हुजूर कैसे, कश्ती कहाँ है, नाव कहाँ है? फरमाया नाव की जरूरत नहीं, कश्ती की जरूरत नहीं। कहने लगा हुजूर डूब जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला अपना हाथ दे, हाथ पकड़ा, साथ लेकर चले, दरिया पार करने लगे। चमन नगरिया वालों दरिया के ऊपर से ऐसे चल के गुजर गए जैसे कोई पक्के रास्ते पे गुजर जाता है। क्या बहुत अच्छा, ऐसे गुजर गए। क्या दरिया को पार कर लिया। दरिया पार करने के बाद में उससे फिर फरमाया तूने मौजिज़ा देखा? का जी हुजूर देखा। फरमाने लगे अब ये भी मौजिज़ा देख लिया, अब बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। अल्लाह। फिर भी देख रहे हो ना, मौजिज़े देख रहा है। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई बात नहीं, आगे बढ़े। दरिया के किनारे पर रेत होती है, रेत थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत इकट्ठी की, एक ढेर लगाया, दूसरा ढेर लगाया, तीसरा ढेर लगाया, 3 ढेर लगा लिए। कितने? 3। बोलो बोलो। 3 लगा लिए। 3 ढेर लगाए रेत के। एक पे फूंक मारी, सोना बन गया। दूसरे पे मारी, वो भी सोना बन गया। तीसरे ढेर पे फूंक मारी पैगंबरे खुदा ने, वो भी सोना बन गया। रेत के तीनों ढेर सोना बन गए, सोने के बन गए। अब इतना सोना, इतना माल, इसने जब देखा तो आंखें फटी रह गई। इतना माल देख लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 फूंके मारी, तीनों रेत के ढेर सोने के बन गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने मौजिज़ा देखा? का जी हुजूर देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन, एक सोने का ढेर तेरा, एक सोने का ढेर मेरा, और तीसरा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई। इसने जैसे ही सुना फौरन कहने लगा हुजूर तीसरी रोटी तो मैंने ही खाई थी। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। बहुत अल्लाह। सोचो जरा कितना बड़ा दुनियादार था। अल्लाह। इतने बड़े बड़े मौजिज़े देखकर उसने सच नहीं बोला।
मगर जब सोने का ढेर देखा तो फौरन सच बोल दिया, कहा हुजूर मैं नहीं खाई थी। अब तो पता है ना कि ये दूसरा हिस्सा भी मेरा ही हो जाएगा। कहने लगा मैं नहीं खाई थी। अल्लाह वाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाराज हुए। फरमाया तूने मेरे साथ में झूठ बोला, मैंने तुझसे मना किया था दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, मगर तेरा लालच न गया। फरमाया मुझे मालो दौलत का करना क्या है, मुझे मालो दौलत से गरज क्या है। तीनों सोने के ढेर तू रख ले, मगर तू मेरे साथ नहीं रहेगा। तेरी मंजिल अलग मेरी मंजिल अलग, तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए। ये बड़ा खुश हुआ कि मुझे तो बड़ा माल मिल गया, मजा आ गया, जिंदगी बड़े सुकून की गुजरेगी, ऐश की गुजरेगी। खुशी ज्यादा देर नहीं रही। पीछे से दो चोर आ गए, डाकू, एक मोटा एक पतला, तलवार लेके आए। बोले इतना माल तेरे पास? तो वो कमजोर वाला बोला कत्ल कर दो इसे, मार दो, सब अपना हो जाएगा। क्या बात। अब ये तो घबरा गया, मगर इसने फौरन, दुनियादार आदमी था तो चाल चली। कहने लगा मारने की जरूरत क्या है, मारते क्यों है, खून खराबे से क्या होगा, खामखाए खून अपने जिम्मे ले रहे हो। माल चाहिए तो चलो शरीक हो जाओ। जान बचाने के लिए देखो क्या मरता क्या नहीं करता। बोला 3 सोने के ढेर है, 2 तुम एक मैं 3, एक एक बांट लो। तो डाकू की समझ में आ गई बात, उन्होंने कहा ठीक है। ये डाकू भी कहीं से थका हारा आ रहा था, सफर करके भूख लगी थी। इसने कहा भाई भूख लगी है, खाना मंगाते। तो वो कमजोर वाले को पैसे दिए, का तू खाना लेके आ। ये तीसरा खाना लेने गया, दोनों बैठे रह गए। अब दोनों बैठे हैं तो ये जो दुनियादार था, क्या बात। ये जो लालची आदमी था, इसने उसको बहकाया, उसे लालच देने लगा। कहने लगा ये कौन है तुम्हारे साथ, ये क्या करता होगा, कमजोर सा आदमी। तो वो डाकू कहने लगा करता तो कुछ नहीं है, बस इतना है कि मेरा बिस्तर लगा देता है, मुझे पानी पिला देता है, मुझे खाना ला के दे देता है। क्या बात। तो बोले इसे हिस्सा कितना देते हो? बोले 50%, 50-50 चलता हमारा। कहने लगा बस इतने से कामों के लिए बराबर का हिस्सा। सोचो जरा, सोचो दिमाग से, आज कितना माल मिला है। इतना ज्यादा सोना तुम इसको दे रहे हो, क्या मतलब है, सारा तुम्हारा नुकसान है। एक काम करो, आज इसे कत्ल कर दो, किस्से ही खत्म कर दो। बहुत माल है, जिंदगी भर बैठ के खाओगे, डकैती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये माल अपने पास ही रख लेते हैं, दोनों बांट लेंगे। अलगरज इसने उसे भी बहका दिया, वो भी बहक गया, दोनों तैयार हो गए। मगर बुराई का बदला बुराई होता है, बुराई का अंजाम बुरा होता है। इधर ये दोनों मंसूबा बना रहे थे उसे कत्ल करेंगे, उधर वो खाना लेने गया है। उसके दिमाग में भी आया कब तक इसके पीछे भागूं, कब तक इसका बिस्तर लगाऊं, कब तक इसे पानी पिलाऊं, कब तक इसकी खिदमत करता रहूं। तो सोचने लगा आज इतना माल मिला है, ऐसा करता हूं खाने में जहर मिला देता हूं, जहर आलूद खाना ये दोनों खाएंगे मर जाएंगे, सारा सोना मेरा हो जाएगा। अजीजा ने गिरामी वकार ये खाना लेके आया, जहर आलूद खाना। इसने लाकर खाना जैसे ही रखा, इधर ये दोनों तैयार थे, आएगा मार देंगे। इन दोनों ने फौरन हमला किया, उसे कत्ल कर दिया, दरिया में फेंक दिया उसकी लाश को। अब भूख तो लगी थी, कहने लगे चलो काम तो हो गया, अब खाना खा लेते हैं, खाना खा के इधर से निकल जाएंगे। खाना लेकर जैसे ही बैठे खाने को खाने के लिए, अब जैसे खाने लगे उस खाने में जहर मिला हुआ था। दोनों ने खाना खाया, जहर अंदर गया, जहर ने अपना काम दिखाया, अंदर से अब मुंह के जरिए खून आने लगा, आंतें कट कट के आने लगी, जिगर कट कट के बाहर आने लगा, रोने लगे, तड़पने लगे, बेकरार
रिश्तेदार बेचैन हो गए, रो रो के आवाज लगा के कहते थे कोई आए हमें बचाए, कोई आकर हमारी मदद करे। कहते थे कि हमारे पास इतना माल है, इतनी दौलत है, कोई सारा माल ले ले मगर हमें बचा ले। मगर मेरे अजीज फिर क्या होने वाला है? आपने देखा नहीं, बड़े बड़े अमीर आदमी जब बीमार होके आखिरी वक्त में हॉस्पिटल के बेड पे पड़े होते हैं तो वो डॉक्टरों से कहते हैं, उनके बच्चे कहते हैं डॉक्टर साहब पैसा चाहे जितना खर्च हो जाए हमारे पापा को बचा लो। मगर मेरे अजीज जब वक्त पूरा हो जाता है तो ये दौलत जिंदगियां बचा नहीं पाती है। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। दौलत जिंदगियां नहीं बचा पाती है, सब दौलत इधर पड़ी रह जाती है। आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक को इन्होंने मारा, दो जहरालूद खाना खा के मर गए, आखिरकार तीनों मर गए। जब ये मर गए लाशें पड़ी हैं, थोड़ी देर में लोग जमा हुए। उधर से फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी हुई, गुजर हुआ। लोगों ने पूछा हजरत ये क्या मामला है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दुनियादारी का अंजाम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। ऐ लोगों, बन जाओ जितने बड़े दुनियादार, मगर ये कामयाबी नहीं, दुनियादारी का अंजाम ऐसा ही कुछ होता है। कामयाबी क्या है? कुरान कहता है कद अफलह मन ज़क्का, वो कामयाब होता है जो अपने नफ्स को पाक कर लेता है। नफ्स को मारना, पाक करना बड़ा जरूरी। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैंने अपने नफ्स को मारा इस तरह से, वो अगर खाना मांगता था मैं उसे भूखा रखता था, अगर वो सोने को कहता था तो मैंने बिस्तर से 40 साल तक कमर नहीं लगाई। ईशा की नमाज के वुजू से फज्र की नमाज अदा की है। सुभान अल्लाह, सुभान। मतलब कमर बिस्तर से नहीं लगाई, सारी रात इबादतों में गुजार। तो हम इनकी महफिलें सजाते हैं, इनके उर्स की तकरीब में आते हैं। लोग कहते हैं क्या है इनके पास, क्या है इनके पास? मैं बताता हूं क्या है इनके पास। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। हाय हाय हाय। अब मर्जी आपकी, आप बोले ना बोले, मैं तो अपना काम करके अब गुजर रहा हूं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। क्या बात। चौथा मिसरा बहुत बड़ा है, आपकी आवाजें वैसी होनी चाहिए। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। पापा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से सैयद जलाल शाह बाबा, गुलामाने हुसैन कमेटी, हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती, नारे तकबीर, सुभान। तो कामयाबी ये है कि बंदा दुनियादारी के दलदल से निकलकर दीनदारी को अपना ले। अगर आप अपने बच्चों को दीनदार न बना सके तो आपने भले उनके लिए आलीशान मकान बना के छोड़ा है, भले आपने उनको विरासत में 50 बीघा जमीन या 100 बीघा जमीन छोड़ी है, मगर याद रखना अगर तुमने उन्हें दीनदारी नहीं दी है तो तुमने उन्हें कुछ नहीं दिया, तुम उन्हें तन्हा छोड़ के जा रहे हो। कुछ नहीं दिया तुमने उन्हें। अपने मुआशरे को बेहतर करें, दीनदार बने,
बच्चों को, अपनी औलाद को दीनदार बनाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है, ये कमेटी वालों ने मेहनतें की हैं,